शास्त्र के अनुसार ये चार चीजें व्यक्ति के चरित्र और उसके व्यवहार, उसके व्यक्तित्व को बता देती है। कौन कौन सी? श्रुतेन, शीलेन, गुणेन और कर्मणा। ये चार चीजें हैं जिससे व्यक्ति के चरित्र की पहचान होती है। हम ये बात को आरंभ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पहला गुण है व्यक्ति के व्यक्तित्व का, चरित्र का, वो है श्रुतेन। श्रुतेन मतलब सुनना। किसी व्यक्ति का कैरेक्टर, चरित्र, व्यवहार जानना हो तो पहले जानो कि वो सुनता क्या है। उसके सुनने पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा होगा। कोई व्यक्ति समाज में बैठकर के किसी की निंदा सुन रहा है, कोई समाज में बैठकर के अपशब्द, अमर्यादित शब्द, गालियां सुन रहा है, और कोई एक व्यक्ति है जो इस प्रांगण पंडाल में उपस्थित होकर के भगवान की लीलाओं का श्रवण पान कर रहा है। और जो व्यक्ति इन भगवान की लीलाओं का श्रवण पान करेगा, स्वाभाविक रूप से उसके आगे के 3 वाले गुण पक्के हो जाएंगे। श्रुतेन, सुन के क्या होगा? शीलेन, शीलता। एक व्यवहार में एक व्यक्ति को शीलवान होना बहुत आवश्यक है। उसके गुणों का अच्छा होना बहुत आवश्यक है और उसके कर्मों का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। लेकिन इन तीनों की शुरुआत कहां से होती है? श्रुतेन, श्रवण करके। श्रवण से क्या होगा? देखो, हमारे सबके भीतर, सबके जीवन में 3 गुण व्याप्त हैं। हम सबके भीतर 3 गुण विराजमान हैं। और ये 3 गुण कौन कौन से हैं जिससे सृष्टि चलती है? सतोगुण, रजोगुण और तीसरा तमोगुण। सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये 3 गुण हर एक यहां बैठे इंसान में होंगे ही होंगे। यहां तक कि जो व्यासपीठ पर बैठा है उसमें भी ये तीनों ही गुण हैं। वो सतो गुणों से ही भरा हुआ ऐसा नहीं है। किंतु होता क्या है, कभी कभी हमारे चरित्र में सतोगुण बलवान हो जाता है। और जब सतोगुण बलवान हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली अपने आप रजोगुण और तमोगुण ढक जाते, कम हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है तमोगुण बलवान होता है, तब उस समय सात्विक गुण ढक जाते हैं। तब उसमें, उस व्यक्ति में तामसिकता दिखाई देती है। लेकिन एक बात हम आपसे पूछें, किसी व्यक्ति में सतोगुण बढ़ रहा है या किसी में तमोगुण बढ़ रहा है, मान लीजिए किसी में तमोगुण बढ़ रहा है, तमोगुण बढ़ने का क्या मतलब है? क्या सतोगुण और रजोगुण उसके भीतर से खत्म हो गए? बोले नहीं, है तो, पर उनकी मात्रा कम हो गई है। बैलेंस किसका बढ़ रहा है? तमोगुण का ज्यादा बढ़ रहा है। अब ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? जब तमोगुण बलवान हो जाए, रजोगुण बलवान हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? अब किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो डॉक्टर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? थोड़ा धूप में बैठा करो, बाहर निकला करो।
धूप में बैठोगे आपका विटामिन बढ़ेगा। अब हमको तो एक का ही ज़्यादा पता है, बाकी विटामिनों में क्या होता है वो तो डॉक्टर ही कोई बता सकते। दूसरा कोई कम हो जाए तो उससे बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनके संपर्क में जाओ। तो अब इस आधार पर, इस लॉजिक पर, इस सिद्धांत पर अगर हम आपसे पूछें सतोगुण कम हो रहा है जीवन में, तो फिर हमें क्या करना चाहिए बताइए ना। जिनमें सतोगुण है या जिस जगह में सतोगुण है उस जगह से, उस व्यक्ति से संपर्क बढ़ाइए। उन लोगों के संपर्क में आइए जिनका सतोगुण बढ़ा हुआ है। साधु संतों के संपर्क में क्यों जाते हैं हम? साधु संतों के हम चरण क्यों छूते हैं? चरण छूने की क्या महिमा है? जान भी तो लीजिए, बस ऐसे ही अंधे होके थोड़ी ना हमको भागना ही बस है। अंधे होके थोड़ी भागना। क्यों चरण छूने का महत्व है? अब हम यहाँ कथा में कल निकल के जा रहे थे, हम कोशिश तो ये करते हैं भीड़ में से ना जाए, रास्ता पीछे से ही बनवाते हैं क्योंकि फिर लोग, पर अब यहाँ कोई है ही नहीं रास्ता, तो यही पूरा रास्ता पार करके जाना पड़ता है। तो हम देखते हैं, कई बार ऐसा देखते हैं, हम तो अपने आप को उस गिनती में नहीं रखते, बस व्यासपीठ का गुण है इसलिए लोग छूना चाहते हैं ऐसे। अच्छा, अगर उनके पैर भी छूने में नहीं आए ना तो ये कंधा ही छू लेंगे, पर छुएंगे। चरण तक हाथ नहीं पहुंच रहा तो यहाँ यही थप्पड़ मार देंगे पर छुएंगे। तो स्पर्श का क्यों महत्व होता है? बोले भैया, जैसे किसी के संपर्क में आने से, फोन चार्जर के संपर्क में, इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आने से चार्ज होता है, वैसे जब किसी सतोगुणी व्यक्ति को आप छूते हो, स्पर्श करते हो, तो उनके सतोगुण आप में भीतर प्रविष्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हमारा आप निकलना मुहाल कर दो, हम में नहीं है सतोगुण। पहले ही बता रहे आपको क्लियरली, शब्दों में नोटिस बोर्ड लगवाना तो वो भी लगवा लो। जिनमें होता उनको छूइएगा, उनको, और वो भी उनकी आज्ञा लेके। बिना आज्ञा के कभी साधु के चरण नहीं छूने चाहिए। दूर से धरती माता को प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, पर चरण नहीं छूना चाहिए जब तक उनकी आज्ञा नहीं हो। सतोगुण कम हुआ जीवन में और गुण बलवान हो रहे, तो फिर सतोगुणी व्यक्तियों के संग में जाइए, संपर्क में जाइए, कथा में जाइए। यहाँ सात्विक गुण को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ आकर के हमारे भीतर सतोगुण की वृद्धि होगी। इसलिए और जीवन में विशेषकर ध्यान रखो 3-4 चीजों का। जीवन में 2-3 चीज से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। किन से दूर रहना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी हो ना, ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना। आप तो सुन रहे हो कथा, पर जो नहीं सुनते उनके संग में भी मत आना, उनका संग भी मत करना। क्यों? वो व्यक्ति कैसे, उनके कान कैसे, अहि भवन समाना। जैसे सांप का बिल होता है ना, सर्प का बिल। सर्प क्या करता है, क्या छोड़ता है? सर्प हमेशा जहर उगलता है, जब भी उगलेगा जहर ही उगलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनके कान कभी भगवत कथा नहीं सुनते, वो सर्प समान है। उनसे दूरी रखो, उनका संग मत करो। और किसका संग नहीं करना चाहिए? जिनकी आंखों ने कभी हरि का दर्शन नहीं किया हो, ऐसे व्यक्तियों का संग मत करो।
जिनकी आंखें दुनिया को तो देखती हों, पर जिन आंखों ने भगवान को न निहारा हो, ठाकुर जी के दर्शन न किए हों, उनका संग मत करो। उनका संग करो जिनके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। उन लोगों का संग जिनकी आंखों ने दुनिया ही देखी है, उनको क्या देखना। और किसका संग नहीं करें। कान हो गई, आंख हो गई, अब क्या बची? ये जिसके कारण दुनिया में सब झगड़े होते हैं, ये रसना, ये जिह्वा 32 दांतों के बीच में रहती है, पर इतनी ताकतवर है, इतनी दबंग है, दांतों के बीच में रहती है पर डर के नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसमें इतनी ताकत है, एक शब्द भी बोल दे और ऐसा कड़वा बोल दे कि ये 32 की 32 बाहर आ जाएंगे। मतलब किसी से उल्टा सीधा बोल दे तो 2 मारेगा आदमी मुंह पे और सब रे बाहर आ जाएंगे। इसलिए से पता है इसमें कितनी ताकत है। 32 के बीच में भी सबकी मालिक बन के रहती है। तो बोले जिनकी जिव्या ने कभी भगवान नाम न गाया हो, ऐसे व्यक्तियों के संग कभी मत करना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। जिनकी जिव्या ने राम नाम नहीं गुण गाया, उनकी जिव्या कैसी है? गोस्वामी जी उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? दादुर। दादुर मतलब मेढक। जैसे मेढक हमेशा टर टर करता रहता है, पर उस टर टर का कोई मीनिंग है? उसका कोई लाभ है? कोई फल है? कुछ भी नहीं है, वह कर रहा है, टर टर मन में आ रहा कर रहा है। तो जीह सो दादुर, उसकी जिव्या उस मेढक के जैसी है, जिसका कोई लेना देना नहीं, बस बेकार में अपने शब्दों को व्यर्थ कर रहा है। ऐसे लोगों का संग नहीं करना। किसका संग करना है? हम तो एक बात निवेदन करते हैं, किसी कारण से आप कथा में जा भी नहीं पा रहे ना, लेकिन जो व्यक्ति कथा सुन के आए हैं, अगर आप जाकर के उनका मुख भी दर्शन कर लोगे ना, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा।